तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। भारत से पंगा लेने के 2 महीने के अंदर ही मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये लड़ाई उन्हें इतनी भारी पड़ेगी, शायद इसका अंदाजा मोहम्मद मुइज़ु को नहीं था। मालदीव की हालत ऐसी हो गई है कि उसे श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों से भीख मांगनी पड़ रही है। सोचिए, ऐसे देशों से जो खुद कंगाल हैं। चीन ने मालदीव का भी वही हाल कर दिया है जो कुछ साल पहले पाकिस्तान और श्रीलंका का किया था। और जो कटोरा पाकिस्तान के हाथ में था, वही अब चीन ने मालदीव को थमा दिया है। चीन के जासूसी जहाजों ने मालदीव के आइलैंड पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिनका इस्तेमाल अब भारत पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। और मालदीव के दिवालिया होने की नौबत आ गई है, और वह भी पाकिस्तान की तरह घर घर भीख मांगने की तैयारी कर रहा है। पूरी खबर क्या है, आइए देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मालदीव ने सोचा था कि चीन उसकी हर जगह मदद करेगा, लेकिन मालदीव ने यह नहीं सोचा कि श्रीलंका और पाकिस्तान ने भी कभी ऐसा ही किया था। और अब उनके पास भीख मांगने के कटोरे के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। भारत से पंगा लिए मालदीव को 2 महीने भी नहीं हुए कि मालदीव का दिवालिया निकल आया है। भारत, जो मालदीव जाने वाले टूरिस्ट में पहले नंबर पर था, अब 5वें पर पहुंच गया है। यानी कि मालदीव की अर्थव्यवस्था का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वह इतना कम हो गया है कि मालदीव अपने कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका पा रहा है। मालदीव को भारत की दोस्ती त्याग कर चीन की गोद में जाकर बैठना इतना भारी पड़ जाएगा, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। दूसरी तरफ चीन ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक समय मालदीव के राष्ट्रपति को लग रहा था कि ऐसा करके वो भारत को बर्बाद कर देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मालदीव के 3 मंत्रियों ने उस देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जिस देश के टूरिस्ट से उनका पेट भरता था। इसके अलावा खाने पीने से लेकर दवाई भी भारत से ही मालदीव भेजी जाती हैं। अब मालदीव ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है कि बेशक वह भारत के 77 सैनिक वापस भेज दे, लेकिन इससे भारत का एक बाल भी नहीं उखड़ना। और अभी तो भारत से मालदीव में टूरिस्ट कुछ हद तक जा ही रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर भारत से मालदीव का टूरिज्म बिल्कुल ही बंद हो जाए? इस बात का अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मालदीव अब ऐसे फंस चुका है कि उसने चीन और तुर्की से मदद की गुहार लगाई, लेकिन दोनों देशों ने साफ इनकार कर दिया है। मालदीव ने चीन से कर्जा तो ले लिया है, लेकिन चुकाएगा कैसे, इस बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मालदीव सिर्फ और सिर्फ अपने टूरिज्म के सहारे जिंदा है, और अब वह भी बंद हो रहा है। मालदीव ने कर्जे के पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन भारत से पंगा लेकर अपने पेट पर भी लात मार ली है। और अब कर्ज इस कदर बढ़ चुका है कि उसका ब्याज भी चुकाने में नाकामयाब हो गया है। एक दिन पहले की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि मालदीव भी अब चीन के जाल में बुरी तरह फंस चुका है और मालदीव की इकोनॉमी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ध्यान रहे कि कुछ समय पहले वर्ल्ड बैंक ने भी मालदीव को चेतावनी जारी की थी कि उनका चीन की तरफ झुकाव उनकी बर्बादी का कारण बन सकता है, लेकिन उनके राष्ट्रपति भारत विरोध में इतना गिर गए थे कि उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और अब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 2 सालों में मालदीव पर उसकी जीडीपी से ज्यादा कर्ज हो जाएगा, जिसके बाद धीरे धीरे मालदीव के आइलैंड पर चीन कब्जा करना शुरू कर देगा और मालदीव का हाल पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगा। तुर्की चाह कर भी मालदीव की मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तुर्की में भी महंगाई पहले से 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। तुर्की की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उससे खुद का देश नहीं संभल पा रहा है। वही दूसरी तरफ चीन के पास मदद करने को सिर्फ कर्ज है, जो वो समय समय पर देता रहता है, ताकि मालदीव पर भी इतना कर्ज हो जाए कि वो उसका गुलाम बन जाए। पता नहीं मालदीव को यह क्यों नहीं समझ आया कि जितना कर्ज चीन दे रहा है, उतना तो भारत उनकी सहायता राशि में वैसे ही दे देता था।
लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो IMF ने मालदीव को आगाह कर दिया है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार चीन से कर्ज लेना ही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2026 से मालदीव को अपनी GDP का चौथा हिस्सा सिर्फ कर्ज को चुकाने में ही लगाना होगा, जो किसी भी देश के लिए कर पाना नामुमकिन है, और मालदीव जैसे छोटे देश के लिए तो यह बिल्कुल ही असंभव है। यानी 2026 में मालदीव को खुद को दिवालिया घोषित करना होगा या अपने आइलैंड को चीन को सौंपने होंगे। इस मामले में आपको क्या लगता है कि आगे चलकर मालदीव की हालात क्या होने वाली है? कमेंट करके जरूर बताएं। मालदीव की इस हालत के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।